ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम उन्मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य भगवान नीच में गए, राहु की दृष्टि में है और सूर्य अभी पाप कर्तरी में है। अभी भी आप बोलोगे वो तो पार हो गए हैं कन्या राशि में, वो आगे पीछे केतु था, आगे मंगल था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी भी मंगल आगे चल रहा है। आप बोलोगे यार उसका तो द्वादश में कोई प्लैनेट नहीं है, नेचुरली नहीं है, तो इस हिसाब में प्लान पाप कर्तरी तो नाश हो रहा है। और पाप कर्तरी होने के बावजूद भी सूर्य नीच होने से भी गुरु केंद्र में आ गए, लेकिन अतिचारी है। ठीक है, ये मानता हूं मैं इस बात का, लेकिन उसका इम्पैक्ट इफेक्ट माइक्रो लेवल पे दिखाई देता है, ऑफिशियली नहीं दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है? प्रिलिमिनरी इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट। प्रिलिमिनरी इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? इस समय अगर जो देश विदेश का राजनीतिक माहौल और हालत को देखिए, फिर पता चल जाएगा कि वर्तमान का राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार का अवस्था में है। सबसे पहले देख लेते हैं, वर्ल्ड का सबसे टॉप राजा है ट्रम्पू चाचा, और ट्रम्पू चाचा का अगर सोशल मीडिया में अभी देखोगे, नीच हरकत का रिजल्ट बढ़िया से मिल रहा है। और 50 राज्य में ट्रम्प के प्रति बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर विद्रोह हो रहा है, गण विक्षोभ, गण विद्रोह। ट्रम्प चाचा का पुतला उतला बना के सबको ही रास्ता में आके घूम रहे हैं। दूसरा देखो, सूर्य मंगल दोनों लीडर, और ये तीन प्लैनेट नीच, शुक्र, सूर्य और आने वाले समय में चंद्रमा, एक साथ 3 प्लैनेट। तो ये कंडीशन में जो सबसे बड़ा विपदपूर्ण रहता है कि किसी न किसी राजनैतिक आदमी के ऊपर, लोग के ऊपर या कोई नेता के ऊपर झूठा आरोप, गलत निर्णय, मूर्खता भरा कार्य, नेता का निर्णय से लोगों का, जनसत्ता का मृत्यु। सूर्य शनि के दृष्टि में था, अभी राहु के दृष्टि में आ गया, तो राहु, सूर्य के ऊपर जब राहु का दृष्टि, राजा के ऊपर जब राहु का दृष्टि होता है, तो कांतारा वाला फिल्म आप देख लेना, जैसे वो जो राजा का बेटा गलत लोगों के चक्कर में पड़ के दारू पी रहा है और भोग कर रहा है, मस्ती कर रहा है और लोगों को मार रहा है, काट रहा है, ये कांतारा 2 वाला फिल्म। तो उस प्रकार का कंडीशन। तो इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए राजनीतिक सत्ता को। और नॉट ओनली इंडिया, जैसे मैं अमेरिका का ट्रम्प चाचा का बात बताया, ऐसा ही जो तालिबान पाकिस्तान अभी सीज फायर के चक्कर में चल रहे हैं, और इस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान नीच हरकत करके बम डाल दिया, और इस समय बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मर गए। ये तो वर्तमान समय का मतलब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है। इसी समय बिहार का इलेक्शन का कंडीशन को भी आप देखोगे तो नेताएं, क्योंकि सूर्य नीच हो रहा है, तो कोई ना कोई नेता किसी ना किसी पार्टी के साथ गद्दारी करने का पूरा योग लगा हुआ है। और इस समय रूसिया इंडिया तेल का नौटंकी भी चलना चालू हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो नेता, एक चीफ मिनिस्टर जैसे वाणी नहीं बोलना चाहिए, आसपास ऐसा वाणी बोलना चालू किया है। सूर्य नीच का प्रिलिमिनरी इफेक्ट अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया आप देखोगे, पाकिस्तान का जो पीएम है शरीफ, या क्या बताएं उसको, तो जैसे जाके बूट पॉलिश कर रहा था, या ट्रम्प चाचा का एकदम सैल्यूट अलूट मार के एकदम बोल रहा था कि ये एकदम भगवान हैं
अहिंसा का पुजारी है, तो वो कंडीशन आगे और दिखाई देगा। प्लस दूसरा इफेक्ट आपको देखोगे कि जो भी एनडीए वगैरह का जो गठबंधन है अभी, और बिहार का इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन से पहले नेताओं का ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल रूप इस समय सामने आएगा। और जैसे ये जो कंडीशन वर्तमान हिंदू त्यौहार का है, दीपावली वगैरह, और अब तो छठ पूजा, और आगे चल के कार्तिक पूर्णिमा, इस प्रकार का जो इम्पैक्ट इफेक्ट है, उस दौरान कुछ भी प्रकार का अनहोनी का प्रचंड योग इस समय आपको दिखाई देना चालू होगा। यानी अच्छा, आप एक न्यूज़ को और ज़्यादा देख सकते हैं इस समय, जो इमरान खान बेड में सो के कुछ भाषण दे रहा है कि मैं बहुत सेवा किया, अभी आप लोग सेवा करना। तो ये स्लीपिंग लेवल का भड़काऊ, जिसको बोलते हैं, भाषण है। और इस समय आप देखोगे तो मुख्य तो जो न्यूज़ सामने आ रहा है, अमेरिका के रोड में जनसैलाब, पाकिस्तान के रोड में जनसंहार, तो ये सारा सिनेरियो एंड सिचुएशन बहुत खुल के बोल रहे हैं कि ये नेचुरली एक प्रकार का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है, टेलर है। फिल्म सूर्य जब वृश्चिक में घुसेगा तब देखना विस्फोट क्या हो रहा है। और कोई ना कोई नेता इस समय, मैं डैश 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 बोल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले से मैं प्रेडिक्शन दिया हूँ, सिंह राशि, सिंह लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का ट्रम्पू चाचा, और इस समय जैसे जैसे शनि का ढैया और शनि बकरी से मार्गिक और स्टैग्नेंट का इफेक्ट में आना चालू हो रहा है। और देखो न्यूज अभी खुल के आया, जब ऑलरेडी सिंह राशि के द्वादश स्थान में गुरु बृहस्पति का गोचर हो गया, तो सिंह राशि वाले टॉप आदमी का ये हो रहा है, तो बाकी लोगों का क्या होने वाला है। और वही कंडीशन अगर आप देखोगे मेष राशि का लल्लू का बेटा, तो जो बेइज्जती हो रहा है, और वर्तमान जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन बाहर से सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और उनको रोंद रहा है राजनीतिक गलियारे में पीके साहब। तो ऐसा ड्रामा, ऐसा फिल्म आगे चल के और ज़्यादा दिखाई देगा। यानी परिस्थिति जो भी हो वो मतलब जिसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन पे जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम जोन में प्लानेटरी पोजीशन बहुत क्लियर कट नहीं रहेगा, मतलब किसी के तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं मिल रहा है। और ये प्लैनेट अभी देखो, मोदी साहब वृश्चिक वाले हैं, तो द्वादश में है, अंदर घुसेगा तो उनको पावर मिलेगा, जब घुस जाएगा उनके पार्टी को भी पावर मिलेगा। ट्रम्पू चाचा के घर में जब मंगल घुसेगा, ट्रम्पू चाचा को भी पावर मिलेगा। लेकिन सिंह राशि अफेक्टेड होने के कारण इनके ऊपर, पर्टिकुलरली ट्रम्पू चाचा के ऊपर, और ये जो सिंह राशि का जितने भी कंडीशन है, वो आने वाला समय में बहुत भारी इफेक्ट इनको दिखाई दे सकता है। ये है वर्तमान समय का 3 ग्रहों का नीच गोचर, चतुर्ग्रही योग सूर्य के ऊपर और चतुर्ग्रही के ऊपर राहु का दृष्टि, और गुरु बृहस्पति का अतिचारी परिस्थिति, ग्रह गोचरीय इफेक्ट जो सामने बड़ा खुल के आ रहा है। इस कंडीशन पे सभी को ये अनुभव करना चाहिए, कर लेना चाहिए कि ये जो कुछ भी वर्तमान परिस्थिति में, आकाशीय स्थिति में आ रहा है, इसका माइक्रो इफेक्ट सामान्य आदमी के जिंदगी में भी बड़ा सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में पड़ने वाला है, जो कि जनरली लोगों को पता नहीं चलेगा और लोग समझ भी नहीं पाएंगे ऐसा कंडीशन को। तो ग्रह गोचरीय स्थिति और विश्व ब्रह्मांड में इसका इफेक्ट, और पर्टिकुलरली जो लोग ऐसे परिस्थिति में, जो राजनीतिक गलियारी में, इलेक्शन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे वृषभ राशि का मुमताज और
ममता दीदी के छठा स्थान वृषभ वाला कुंडली का सप्तम वृश्चिक और छठा स्थान में इस प्रकार का ग्रह गोचरीय स्थिति है, तो इस समय ममता के लिए तो पॉजिटिव पार्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही सप्तम में जाएंगे ममता दीदी और पार्टनरशिप वाला इफेक्ट ढस होगा। ऐसे ही कि जो अभी एनडीए पार्टनरशिप गठबंधन और सप्तम स्थान में चतुर्ग्रही योग गठबंधन के लिए हानिकारक है। इसी इफेक्ट में जो भी जिसके साथ भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या दूर यात्रा इत्यादि कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति तो ठीक नहीं रहेगा। तो किस बात से ये ज़्यादा चिंतनीय विषय रहेगा? जब जब चार ग्रह इसी जगह में रहते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग में एक प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा करता है। और नेतृत्व लोग जो भी बड़े बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उनका एनर्जी में कमी होना, डिसीजन मेकिंग में कमी होना, इनके पीठ पीछे जो शत्रुता या राजनीतिक कूटनीति हो रहा है वो ओवरलोड एंड भारी पड़ना। और ये आप लोग कोई ऑफिस में नेता हो, लीडर हो, मैनेजर हो, ग्रुप लीडर हो, टीम कैप्टन हो, तो आपके साथ भी इसी प्रकार इफेक्ट, यानी आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो निर्णय ले रहे हो वो निर्णय कितना दूर तक सही है वो नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा। तो ऐसे क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है। और ये जो परिस्थिति है इस समय राजनीतिक शारीरिक लेवल पे रोग बीमारी को बहुत डिनोट कर रहा है। ऐसा रोग बीमारी जिसका कि कोई तोड़ फोड़ नहीं है, लेकिन आपको बिना फालतू का परेशानी में आप घुसोगे। लेकिन ये बहुत देर तक रहने वाला नहीं है, टेम्पररी लेवल पे है, लेकिन आपको बहुत रगड़ सकता है और कहीं ना कहीं लॉसेस और कर्म बंधन को बता रहा है। लेकिन वहाँ कार्तिक का महीना होने के कारण इस प्रकार के योग का फायदा उठाना चाहिए। छठ, कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, ये सारा बता रहे हैं कि आपका अगर सही आध्यात्मिक साधना करते हो तो इस प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट जो आपको माइक्रो लेवल पे होने वाला है उससे आप बच सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।